सुनने में ही बहुत अजीब नहीं लग रहा है ना कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है हम ऐसा मानते हैं कि वो खत्म हो गया, भाई बस उसको जलाना है, जो आत्मा है वो तो निकल गई है बॉडी से। बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना, जो इंसान हम देख रहे हैं कि लेटा हुआ है उसमें जान नहीं है, जो उन्होंने सुना था कि मुर्दा उठ खड़ा होता है वो सच में मुर्दा उठ खड़ा हुआ। और जितने भी लोग उसके सराउंडिंग सोए होते हैं उनके शमशान घाट में जाके चिता बनाता है, उन सबको उठा के बारी बारी से लेके जाता है शमशान घाट। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मुर्दा होता है ये अगर पहले इंसान को वहाँ से ले जाता है तो जो बाकी लोग होते हैं वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। सारे जो बंदे वहाँ पे सोए थे उठ गए सारे, और जो मुर्दा था वो वैसे के वैसे वहीं पे गिर गया। तो वहाँ पे पहुंचे लकड़ी लेके शमशान घाट पे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सर्कल में 7 चिताएं बनी हुई थी। तो एक चिड़िया थी जो कि उनका लाइटिंग का जो भी सिस्टम था वहाँ पे टकरा गई थी आके, जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट हुआ, सेट पे पूरे पे आग लग गई और वहाँ पे लगभग 20-22 लोगों की जान चली गई थी। जो एक्टर था वो धीरे धीरे पागल होना शुरू हो गया, जो एक्ट्रेस थी उसकी भी जान चली गई। और इसके बाद जब रिलीज़ का टाइम आया था तो उससे पहले भी 3-4 लोग थे जो इस मूवी में इन्वॉल्व थे, उनकी भी जान चली गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे डायरेक्टर ने जब उनको स्क्रिप्ट दी थी पहले पढ़ने के लिए, तो जब लोग उसको घर लेके गए तो कुछ लोगों की स्क्रिप्ट पे आग ही लग गई अपने आप ही। ऐसे मैंने ये चीज़ बोली, मेरे पीछे की लाइट फ्लिकर करने शुरू हो गई। देखा उसने खोल के, इसमें सिर्फ राख और हड्डी। सही में सिर्फ राख और हड्डी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय शोरा शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में जिसके बारे में हमेशा से आप सुनते आए हैं। आज हमारे बीच में एक स्टोरी टेलर हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी हम फाइनली कल जो एक इवेंट हुआ था खूनी मंडे का हॉरर कॉन, वहाँ पे मिले थे, हमारी पहले भी बातचीत चल रही थी, लेकिन इनकी स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा दम है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं और हिमाचल के किस्से तो आप जानते ही हो कितने फेमस है, जो हमेशा हम इंतज़ार करते हैं कि कोई पहाड़ से हमें आए और ऐसी कोई चीज़ बताएं। तो आज विकल हमारे साथ हैं जो कि बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट बताने वाले हैं। तो वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर आपको ये दिखते ही रहते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम रूबरू हो जाते हैं। विकल भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अक्षय भाई, आप बताएं। बस भाई बढ़िया। तो कैसा रहा दिल्ली का सफ़र आपका? बहुत अच्छा सफ़र है, मतलब ठीक है, थोड़े दिन के लिए आना बहुत अच्छी बात है, पर आदत अभी हिमाचल की है तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ है कि यहाँ पे जगह पसंद नहीं आई, पॉपुलेशन मतलब, या कुछ ऐसा था कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल है कि हर जगह का अलग एक एक्सपीरियंस होता है अपना अपना। हिमाचल का अलग है, यहाँ का अलग है, थोड़ा चहल पहल ज़्यादा है। बट जैसे मैंने आपको बताया थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लग पड़ती है हिमाचल की याद आने। हमारे दिल्ली वालों के साथ भी ऐसे होता है, हम 2 दिन वहाँ रहते फिर हमें दिल्ली याद आने लगती है। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, इससे पहले जैसे हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप कोरियोग्राफी वगैरह किया करते थे, तो ये अचानक से हॉरर में कैसे आना हुआ भाई? ये मेरा पहले से इंटरेस्ट रहा है, मतलब थोड़ा इंटरेक्ट करना, लोगों से कुछ चीज़ें जानना, लोगों को कुछ बताना जो मुझे पता रहे पहले से। तो धीरे धीरे फिर मैंने शुरू किया इसी वे में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, अगर मुझे कुछ पता है इसके बारे में तो लोगों को बताऊँ, अगर लोगों को इंटरेस्ट आए तो फिर उस पर काम करूँ। और धीरे धीरे वैसा होने भी लगा, तो फिर मुझे लगा कि लेट्स डू इट। ऐसा तो नहीं था डांस करते करते दिमाग में थॉट आते थे? नहीं नहीं नहीं। खुद के साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो? फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। ओ भाई, हम सारे जितने हैं वो झटका खाने के बाद घुसे, तुम ऐसे घुस गए। तो एक बात बताओ भाई, जैसे नॉर्मली हम हिमाचल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, अर्बन लेजेंड्स हैं, वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ के लिए बहुत आम बात है। मैंने ये सुना है कि भाई जो हिमाचल के से होते हैं उन लोगों को ऐसी चीज़ें बहुत ईजिली देखने को मिल जाती हैं, छलावे हो गए, अलग अलग एंटिटीज़ हो गई। कभी आपने सुना है कि आपके जो पेरेंट्स थे या ग्रैंडफादर्स थे या फिर जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बताया हो कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ था? एक्चुअली जिस इंसिडेंट की मैं बात करने वाला हूँ अभी, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उन्हीं के साथ हुआ था। तो भाई फिर वेट नहीं करवाते जनता को, शुरू करते किस्सा बताइए। तो जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ ही इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट है 1960s के अराउंड का, जब उनकी एज थी अराउंड 80 के अराउंड, है ना। तो ऐसा रहता है हिमाचल में कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, मतलब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो यूजुअली बहुत लोग जाते थे, पहले गैदर होते थे बहुत सारे। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें अलग हो रही हैं, बदल रही हैं ना, पर पहले बहुत जाते थे। स्पेशली जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो ज़्यादा जाते थे, और जो यंगस्टर्स रहते हैं मेनली उनका जाना वहाँ पे कम होता था। मतलब डे टाइम में रहेंगे यूजुअली, पर उसके बाद फिर वो रात को वापस आ जाते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में माना भी जाता है कि शाम को सनसेट के बाद अगर किसी की डेथ होती है तो उनको
मतलब सनसेट के बाद जलाते नहीं है, उनको ओवरनाइट रखते हैं, है ना। मतलब कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि रिलेटिव्स का वेट करते हैं या कुछ होता है, या फिर ऐसे भी धर्म में माना जाता है कि रात को किसी को जलाना नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसी ही चीज़ें रहती हैं। ऐसा ही ये भी इंसिडेंट था, जैसे मैंने आपको बताया यंगस्टर्स कम रुकते हैं, और वो हिमाचल में इसलिए होता है